हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, रेशियो का बेसिक लेक्चर पिछला हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है रेशियो का, रेशियो प्रोपोर्शनल का। तो रेशियो प्रोपोर्शनल में पहले बेसिक्स आपको आना बहुत जरूरी है, तो आप पहले पिछली वीडियो जाकर देखिए, फिर इस पर आइए। और ये जो वीडियो है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहले तरीका ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और दूसरा तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर जो आता है वो तो आता ही, बाकी सब में जितने भी चैप्टर है सब में रेशियो का यूज होता है। तो आपको रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट किस किस तरह इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, सारे प्रोपोर्शनल आपको आने चाहिए। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा ऊपर, हिंदी में है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश कुछ, क्योंकि रेशियो में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती, जरा सा क्वेश्चन होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, A:B। पहला क्वेश्चन देखिए, A:, नीचे लिखते थोड़ा सा, A:B कितना दे रखा है, 3:4। ठीक, एंड B:C कितना दे रखा है, B:C 8:9। ठीक, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A:C। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, आपको कभी भी ये और ये दो रेशियो में दे रखा हो, ये फाइंड करना हो तो इंटू कर देते हैं रेशियो को आपस में। अगर ये और ये निकालना होता, ठीक है, ये इसका शुरुआत का, इसका आखिरी का। देखिए क्यों, A/B। ठीक, इंटू करेंगे रेशियो का, A/B इंटू B/C। जब इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा, A/C आ जाएगा ना, यही तो आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमको ये हम आपको इसको बताने के लिए लिए थे, अगर इसको इंटू करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो हम रेशियो को भी यही करते हैं, 3/4 इंटू 8/9 करेंगे। तो देखिए, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, कितना आ गया, 2:3। 2/3 लिखे, 2:3 लिखे, बात वही पड़ेगी। तो इसको नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आता है 2:3, आंसर नंबर डी। ठीक, आप नोट कर लें इसको। दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, और ये रेलवे के लिए एग्जाम, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी प्री लेवल में आता है, इतने सारे क्वेश्चन मेंस में अगर आ गया, एक आठ आ जाता नहीं, कम ही आते हैं। ठीक है, बाकी रेलवे स्टेट लेवल के लिए मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सरल भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक, AB = 64 दे रखा है, AB = 64 दे रखा है, वो कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन हम पहले लिख देते हैं। कथन आपको दिख रहा होगा, ए क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 8:A = 8:B। ठीक, हमने आपको क्या कहा था, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब यही तो होता है। ठीक, इसका मतलब यही होता है प्रोपोर्शन। तो हमने क्या कहा था, कभी भी इसमें GP लगता है, आपको डायरेक्ट ये नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, 8/1 = 8/B, इस तरह कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, इस तरह नहीं करना आपको, इस तरह नहीं करना ही नहीं। आपको जब भी इस तरह दिखे ना, इस तरह दिखे, यहाँ = जगह इस तरह लिखा हो, बात तो ही पड़ेगी। तो शुरुआत का आखिरी इंटू करते हैं, इसका इंटू करते हैं। ठीक, देखिए क्या आता है, इक्वल टू होता है, तो 8B = 8A, ये कट गया, A = B है, पहला ऑप्शन नहीं है, इसको ऑप्शन चेक करना है। डायरेक्ट देखिए, इसमें कुछ नहीं है, हमको AB = 64 अगर सेटिस्फाई कर जाए। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, क्या दे रखा है, A:16 = B:4। ठीक, हमने क्या कहा, शुरुआत का आखिरी का इंटू करते हैं, 8/4A, इसको इंटू करते हैं, 16B, 4 × 16, तो A/B = 4/1 आ गया। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी आप ऑप्शन नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक, इसको हम इसको आपको बता रहे हैं, इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं, आप गुणा भाग करना अच्छे से जानते हैं, सरल। ठीक है, A:B क्या है, A:8 = B:8। ठीक, A:8 B:8, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, 8A, इसको इंटू करेंगे 8B, A:B, ये भी गलत है। बच्चा लास्ट, उसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और आपको करना है तो कर भी सकते हैं। देखिए, 32:A = B:2। ठीक, 32:B:2, इसको इंटू करते हैं, इसको इंटू करते हैं, AB = 32 दूनी 64। प्रूफ हो गया।
आप पहले यूँ ही देख सकते थे 8a = 8b, ऑप्शन नंबर ए गलत। 4a = 16b, तो 4 × 16, a = 4b गलत। ठीक है, जहाँ ए बी निकलेगा तभी आएगा, तो ये केवल ए बी इसी में आएगा, क्योंकि ए बी बाकी ऑप्शन में ए बी आ ही नहीं रहा। ठीक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना आपको, आप कहेंगे हमको कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए बी डायरेक्ट दे रखा, आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑप्शन से, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, आप 8 × 8 8 × 64 होता, 16 × 4 = 64, इस तरह करके वैल्यू मान के भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह जानते हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, आप ऑप्शन चेक करिए, आप चारों ऑप्शन लेकर कर सकते हैं। मुँह जवानी ऑप्शन है बहुत। हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आज का। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसमें दे रखा है a/b = कितना दे रखा है 3:4, और b/c दे रखा है, b/c दे रखा है 4:7, 4:7। फाइंड करना है हमें, क्या निकालना है, a + b + c/c। ठीक, इसमें क्या करना होता है, पहला काम तो हमें a + b + c चाहिए, हमको a b और b c दे रखा है, तो रेशियो a b c का निकालना पड़ेगा। तो a b c का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका एक ही तरीका है, जिसमें कॉमन, इसमें कॉमन b है, इसमें कॉमन b है, कॉमन देख लिए, कॉमन हमें सेम होना चाहिए। अगर कॉमन सेम है तो हम सीधे रेशियो लिख देंगे, नहीं है तो हम सेम करेंगे। इसमें देखते हैं b क्या है 4 दे रखा है, इसमें b कितना 4 दे रखा है, मतलब b सेम है। जब दोनों में कॉमन सेम है तो रेशियो भी सेम होगा, तो जो होगा a/b/c। a कितना है 3 है, b कितना है 4 है, चाहे इधर से लिख लीजिए चाहे इधर से लिख लीजिए, c कितना है 7। ठीक, अब आपको निकालना क्या है a + b + c/t। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये कोई रियल वैल्यू तो है नहीं, ये रेशियो में काम हो रहा है। ठीक है, रियल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन रेशियो, मान लीजिए कोई भी रेशियो है, ये रेशियो में काम हो रहा है। इसको रियल नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, तो कुछ वैल्यू जो होगी 3 की, a की वैल्यू वो 3x होगी। ठीक है, b की क्या होगी 4x होगी, और c की क्या होगी 7x होगी। अब ये रियल में वैल्यू हो गई, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, इसलिए कट जाए तो रेशियो तभी आता है ना, पूरा कट पिट के आता है। तो जो कट पिट के आया है, जो कटा था उसको हमने इंटू कर दिया x x x, तो अब वैल्यू हो गई 3x 4x 7x। ठीक, अब ऐड करते हैं, 7 3 10 4 14x, 14x अपॉन c कितना है 7x, x से x कट गया, और 7 दूनी 14, इस आंसर 2 आ गया। ठीक, लेकिन आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया कि आंसर 2 आ गया। इसको आपको ये समझ में आया कि वेरिएबल अगर सिंगल है, सिंगल वेरिएबल जोड़ते हैं या घटाते हैं, और नीचे सिंगल वेरिएबल से डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें जो कांस्टेंट है वो कट जाता है, कांस्टेंट जो है कट जाता है। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट कट जाता है। अगर यहीं पर होता ab + b + c होता, तब ना हो पाता ये चीज। क्यों ना हो पाता, अब देखिए इसमें क्या ab मतलब 4 3 12, 4 3 12x², 12x², इसको इधर लिखता हूं 12x² + b + c + c, 7 3 10 11x अपॉन c 7x। अब कॉमन निकालते हैं x, तो क्या हो 12x + 11 अपॉन 7x। ठीक, x से x कट गया, क्यों, अब लेकिन आपको क्या इधर x बच गया, मतलब पूरी तरह नहीं कटा, कहने का मतलब सिंगल वेरिएबल और है, और नीचे डिवाइड भी सिंगल वेरिएबल से होगा, तब आपका वैल्यू आ पाएगी, नहीं तो वैल्यू नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब ये। ठीक, अगर हाँ ऊपर भी तीनों में डबल वेरिएबल और डबल वेरिएबल होता, और नीचे भी डबल वेरिएबल से डिवाइड होता, इसे मान ली ab + bc + c अपॉन ab होता, तब भी हम ये करते, तब भी हम आराम से गुणा भाग कर सकते थे, वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन जो ऊपर देखिए सिंगल वेरिएबल, तीनों सिंगल वेरिएबल जोड़े गए हैं और डिवाइड भी सिंगल वेरिएबल्स हुआ है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको एक्सेस की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं। क्या 7 3 10 4 14 अपॉन c 7, डायरेक्ट 7 दूनी 14। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, आपको पहला क्या देखना था, कांस्टेंट वाला क्या है b सेम है, तो ये 3a है, b 4 है, c 7 है। ठीक, अगर सेम नहीं तो सेम करना पड़ता। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया, आंसर 2 हो गया इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए आप।
तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, A:B:C हमारा कितना आ गया, A:B:C कितना है, वैल्यू क्या है तीसरे का 3 4 और 7। ठीक, हमें A+B+C निकालना है, 7 3 10 14 अपॉन C कितना है 7, 7 दूनी 14, आंसर 2। ठीक, सीधे इतना करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ये क्वेश्चन लेने का ये था, मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कब रेशियो जुड़ा होता है, कब जोड़ते हैं। अभी देखिए आगे क्वेश्चन और आएंगे। चौथा क्वेश्चन है A इज इक्वल टू B का 4/5, एक ये दे रखा है, और B इज इक्वल टू C का 5/2। हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, A:C। देखिए तो हमें A:C के लिए पहले AB का रेशियो निकालना है। B इधर चला जाएगा, A/B क्या 4/5 आ गया। यहाँ क्या है B/C, ये कॉमा लगाया, B इधर आएगा 5/2। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं, देखिए आप इसको भी ध्यान ना दीजिए, इस पे देखिए, अगर इन दोनों को A/B इंटू B/C गुणा करते तो B भी कट जाएगा, A/C आ जाएगा, हमको A/C चाहिए ना, तो डायरेक्ट हम करते हैं इसको गुणा 4/5 इंटू 5/2। ठीक, 5 से 5 करके 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ गया होगा। अब इसको गुणा करेंगे, बात तो इक्वल टू इसको गुणा करेंगे, इक्वल टू इसको गुणा करेंगे, बात तो वही होगी ना। तो इसको गुणा कर देंगे, A/C आ जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो A/C ही तो आएगा। ये A/C B और B/C की वैल्यू तो दे रखी है, तो A/C की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक, इसको हमने कुछ नहीं किया, ये इस तरह क्वेश्चन दे रखा था, A/B निकाल लिया, B/C निकाल दिया, दोनों को गुणा कर दिया, बस A/C आ गया हमारा 2 आंसर। और अगर 2:1 है तो इसको कहेंगे इसमें लिखना है, तो भैया हमने क्या लिखा, A/C आया ना, A/C 2:1, आंसर ये होगा 2:1। आप नोट कर लीजिए इसको, सिंपल सा आंसर था। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है x इज इक्वल टू S:y कितना दे रखा है 12:5, और क्या दे रखा है y/z, क्या है z/y, इसको 21/16। तुम्हें निकालना क्या है x, फाइंड क्या करना है x/z। ये दे रखा है ये। अब देखिए आपको क्या निकालना है, xz हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो भैया जाहिर सी बात है, इंटू करेंगे तो xz गुणा हो जाएगा, हमको भाग करना है। अब x/z निकलेंगे, तो ये क्या है x/y है। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे किससे, z/y से। ठीक, आपको पता होगा जब डिवाइड करेंगे, जब इंटू करेंगे तो पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, तो यू करेंगे x/y इंटू y/z हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो x/z आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। आपको आंसर के हिसाब से गुणा भाग करना है, इसमें x चाहिए z चाहिए, तो x पहला वाला है, z पहला वाला है, अगर गुणा करेंगे तो पहला गुणा हो जाएगा ना, तो x z तो निकालना नहीं है, x/z निकालना है, तो इसको x से इस रेशियो को इससे डिवाइड कर देंगे, तो y तो कट ही जाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं, x/y डिवाइडेड बाई z/y, तो वैल्यू में क्या होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 21/16। अब इसको जब भी हम चेंज करते हैं तो पलट जाता है दूसरा वाला, x/y इंटू y/z इज इक्वल टू 12/5 इंटू 16/21। अब काटते हैं हम, आपको दिख रहा, टेढ़ा तो नहीं दिख रहा, सही है ना, टेढ़ा ही दिख रहा है। अब काटते हैं, 3 4 12, 3 7 जा। ठीक, तो ये से कट गया, x/z कितना आ गया, x/z कितना आ गया 16 चौके 64, 7 5 35, तो 64:35 आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं हम छठा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन था।
आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, बस प्रैक्टिस की कमी होती है, तब आदमी को समय लग जाता है। अब देखिए एक ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छठा है, A/B इक्वल टू क्या है 7/9 है दे रखा है, और क्या दे रखा है B/C दे रखा है, B/C क्या दे रखा है 1/5 दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमें A/B/C। देखिए रेशियो अलग अलग दे रखा है, हमको कंबाइन करना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, कॉमन देखना है। कॉमन क्या है B है, B ये 7 है, ये 1 है, गलत बात, ये 7 1 नहीं होना चाहिए। तो हम दोनों तरफ मतलब इधर भी 7 से गुणा कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा B/C 7 से गुणा करेंगे 7:35 आ जाएगा। इधर भाई अगर हम काटेंगे फिर रेशियो आ जाएगा 7 5 35। तो हमने क्या दोनों तरफ 7 से गुणा कर दिया, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है भाई। 1/5 लिखा है, ऊपर भी 7 से इंटू कर दिया, नीचे भी 7 से इंटू कर दिया, कोई फर्क पड़ना है नहीं। क्यों हमने 7 से किया, क्योंकि हमको B यहाँ 7 दे रखा है, तो यहाँ भी हम 7 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब हमारा क्या आ गया B ये आ गया, C आ गया, अब हमारा सेम आ गया A/B/C। तो हम क्या लिखेंगे A/B/C क्या लिखेंगे, A/B/C क्या लिखेंगे, A क्या है 7, B इक्वल टू क्या है, नहीं गड़बड़ हो गया यार थोड़ा सा, B इक्वल टू 9 है, दूसरा है ना, B इक्वल टू 9 है। देखिए B इक्वल टू 9 है, B इक्वल टू यहाँ 9 बनाना तो 9 से गुणा करेंगे भाई, 9 बनाना ना हमको, तो 9 से 9 1 9, 9 5 45। ठीक, अब आ जाएगा। तो A क्या दे रखा 7, B क्या दे रखा है हमने निकाल लिया, या 9, इधर भी चाहे 10 लिख ली चाहे 10 लिख लिए, क्योंकि कॉमन है, दोनों में सेम आना चाहिए। कहने का मतलब कॉमन दोनों में सेम आएगा, तो रेशियो अपने यहाँ पे डिवाइड मतलब बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 7:9:45। ऑप्शन नंबर होगा इसमें 7:9:45, ऑप्शन नंबर A। ठीक, लिख लीजिए आप। उम्मीद करता हूँ सरल है, सुशील क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये तुरंत होने चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें दिमाग नहीं लगना चाहिए। ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन लेते हैं। अब ये थोड़ा हम लोग लेते हैं सातवां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए दे रखा 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। ठीक, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2:3:5। फाइंड क्या करना है हमें x/y/z। ठीक, आप इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, देखिए अगर हमें इस तरह दे रखा है तो डायरेक्ट याद रखिए, ये रेशियो दे रखा है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं x/y/z 1/2 1/3 y 1/5। अगर इस तरह लिखा है तो इस तरह कर सकते हैं हम लोग, इस तरह लिखा है इस तरह, वाइस वर्सा। ठीक, तो ये नियम आपको कैसे आया मैं भाई बताता हूँ। पहले हम x/y/z ये रेशियो पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ। तो आपने क्या कहा, ऐसी कंडीशन क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 15 3 15 30। ठीक, 2 15 जा, 3 10 जा, 5 6 30। ठीक, तो ये हमने क्या कहा था, आपको बताया था पहली बेसिक में। इससे मतलब कोई मतलब नहीं, हमको रेशियो निकालना है ABC का, जो आ गया है ABC का रेशियो आ गया, XYZ का रेशियो आ गया। ठीक, अब हमने ये इस तरह और ये इस तरह कैसे लिख सकते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। ये आपको समझ में आ गया, आप नोट कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसको इस तरह क्यों लिख सकते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 1x, ये 2k है, 3k वैल्यू होगी। ठीक है, हमें नहीं पता ये 5k है। ठीक, k ये k माना है हमने, तीनों k माना है। ठीक, या आपकी मर्जी है, आप k की जगह कुछ भी मान सकते हैं, हमने k मान लिया। ठीक, अब देखिए 1/x इक्वल टू क्या है 2k है, 2k है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1/2k हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सिमिलरली 1/y इक्वल टू कितना है, 1/y इक्वल टू 3k है, तो y इक्वल टू 1/3k हो जाएगा। भाई ये इधर चला गया, इधर आ गया, 1/3k हो गया। ठीक, 1/z इक्वल टू, अगर 5k है तो 5k है z इक्वल टू। ठीक, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5k हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, x, हमने क्या कहा x/y/z, इनका रेशियो निकालना है। x कहाँ गया, XYZ। जब ये रेशियो में लिख दिया तो ये भी रेशियो में लिख देते हैं,
1/2k, 1/3k, 1/5k। ठीक, k से k कट जाएगा रेशियो में, कट गया। बात तो ये है ना, हमने क्या कहा, आप इसको इस तरह ले सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था और आपको डायरेक्ट ये सब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको डायरेक्ट इसमें चेंज करना है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, हमको XYZ चाहिए था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट भी, आप नोट कर लीजिए, टिप टाप लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। क्या है 8वां क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए 2a:3b:4c ये गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, a:b:c। ठीक, ये देखिए कभी भी इस तरह दे रखा हो, इंटू में हो। ठीक है, देखिए पहली बात ये रेशियो में है, इक्वल टू, एक मिनट दे, क्वेश्चन देख ले सही लिखा है, ये इक्वल टू। ठीक, कभी भी इस तरह दे रखा हो और हमें a:b:c फाइंड करना हो तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 1/b 1/2 1/3 1/4। a:b:c की वैल्यू ये होगी। अब इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, 12 एलसीएम आ जाएगा, हमने कहा ना एलसीएम 12 आ जाएगा, 2 6 12 3 4 12 4 दिए 12। तो ये इससे मतलब नहीं हमें, तो a:b:c कितना आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसको इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट पता होना चाहिए, वहाँ टाइम नहीं रहता आपको उस तरह करने के लिए, के वे मानने के लिए। तो आप लोग के वे नहीं मान सकते, डायरेक्ट इस तरह रिजल्ट याद रखिए, इस तरह दे रखा है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे मैंने कर दिया ये चीज़। ठीक, देखिए हमने क्या किया 2a, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 2a = 2b 3b 2 3 4, 2a = 3b = 4c ये दे रखा है। हमने मान लिया k, हमें नहीं पता तो k मान लिया इक्वल टू कुछ तो होगा k। ठीक, a = क्या हो गया k/2, b = क्या हो गया k/3, c = क्या होगा k/4। ठीक, एक बार इसके बराबर ले लिया, एक बार इसके बराबर ले लिया, एक बार इसके बराबर ले लिया। ठीक, अब हम क्या निकालना है, a:b दिख रहा है, इंक सही है, b:c कितना है k/2 k/3 k/4। ठीक, k से k कट गया, 1/2 1/3 1/4। ठीक, हम डायरेक्ट इसको इस तरह लिख सकते हैं, देख लीजिए। आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है, ये फालतू का कॉन्सेप्ट नहीं करने, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कैसे ये लिखते। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इसी से मिलता जुलता दो कॉन्सेप्ट रह गया। जो अभी क्वेश्चन बताया वो एक कॉन्सेप्ट तो वो है, ये मान लीजिए 2a + 3 = 3b = 4c इस तरह दे रखा है। ठीक, आपको ABC निकालना है तो आप डायरेक्ट a:b:c निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये उठा के 1/2 1/3 1/4 इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर ठीक हो जाएगा। ठीक, अगर यही इसकी जगह ये होता a/2 b/2 = b/3 c/4 इस तरह होता तो हम लोग कुछ नहीं करना था, a:b:c क्या हो जाता, बस ये हो जाता 2:3:4। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए रिजल्ट, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ तो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आपको देख के ये मन में आ जाना चाहिए, दिल में दिमाग में ये अपने आप आ जाना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये सब क्वेश्चन मुंहजबानी करने हैं, बस इतना ही है। ठीक है, कर सब लोग लेंगे, जो जल्दी कर लेगा विनर वही है। ठीक है, और ये वीडियो कैसी लगी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए और बेल आइकन जरूर आइए। कल मिलते हैं, बाय।